अनुवांशिकी विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अनुवांशिकी रोगों का भी अध्ययन किया जाता है। इस रोग के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता के कारण भी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि रोगों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन मानव में गुणसूत्र अगर देखा जाए तो मानव में चाहे महिला हो या पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र में 22 जोड़ी जो होते हैं इन्हें कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी जो होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। लेकिन अब ये आता है सवाल कि ये जो गुणसूत्रों में विकार आता है तो उसमें कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या 46 से अधिक भी हो सकती है और 46 से कम भी हो सकती है। लेकिन 46 से अगर अधिक होती है तो उसका अध्ययन हम उसका जो 46 से गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है और वो बढ़कर के 47 हो जाती है तो इसका अध्ययन हम डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत करते हैं। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होते हैं कि अल्प विकसित बच्चे का निर्माण होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है, कायिक गुणसूत्र की संख्या में अधिकता के कारण, अर्थात अगर डाउन सिंड्रोम को परिभाषित किया जाए तो डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है कि जब किसी बालक में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, अर्थात 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 बार बन जाती है, जिसके कारण गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। और जब 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उसके अंदर शरीर में बहुत सारे विकार आ जाते हैं। इस डाउन सिंड्रोम की खोज 1866 में एक वैज्ञानिक हैं लैंग डाउन ने 1866 में प्रस्तुत किया था। फिर उन्होंने जब ये रोगों का अध्ययन किया बच्चों में तो उसके आधार पर उन्होंने कई लक्षण बताए कि अगर ये डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे होते हैं तो इन्हें जड़ बुद्धिता भी कहते हैं, क्योंकि इनके शरीर की पूर्णतया विकास रुक जाती है। ऐसे बच्चों के लक्षण देखने को मिलते हैं कि माथा चौड़ा, जीभ मोटी, ओंठ मोटे, गर्दन छोटी, चेहरा चांद के समान तथा मुंह खुला हुआ, लार बहता हुआ आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसी प्रकार ये बच्चे इनकी अगर देखा जाए तो उंगली जो होती है ठूंठ के समान तथा हाथ और पैरों के उंगलियों में बिदर होता है। इसके साथ साथ इनकी IQ 25 से 70 होती है और IQ इतनी कम होती है कि ये बच्चे मूर्ख होते हैं। अधिकांश बच्चों की मृत्यु मात्रा कम आयु में ही हो जाती है। कुछ ही बच्चे हैं जो 18 से 20-25 वर्ष तक होते होते वो भी मर जाते हैं। डाउन सिंड्रोम वास्तव में क्या है कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होती है, यही आपको बताना है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 बार बन जाती है, जिससे गुणसूत्र की संख्या 46 से 47 हो जाती है। और 47 गुणसूत्र होने के कारण ये बच्चे मूर्ख होते हैं और मूर्ख होने के साथ साथ जड़ बुद्धिता होंगे, वो अपने में मगन होंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। जैसे हमने बताया कि ओंठ मोटे, जीभ मोटी, गर्दन मोटी, चेहरा चांद के समान, उंगली ठूंठ, मुंह खुला हुआ, राल टपकता हुआ आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडॉन डाउन ने किया था। इसी प्रकार जब अगर बात किया जाता है तो इसमें बात किया जाता है तो एक और आता है कि ये तो कायिक गुणसूत्र की संख्या में विकार था, लेकिन एक आता है कि लिंग गुणसूत्र की संख्या में विकार आता है। लिंग गुणसूत्रों, जैसे हम इसको भी बता दे रहे हैं, लिंग गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता, जब लिंग गुणसूत्रों की अनियमितता वास्तव में पाई जाती है महिलाओं में, ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें क्या होता है कि एक ही एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और पाया जाना चाहिए 2 लिंग गुणसूत्र, लेकिन कुछ महिलाओं में एक ही एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, जिससे इन महिलाओं के शरीर
अल्प विकसित होते हैं, अंडाशय अल्प विकसित होते हैं, जननांग अल्प विकसित होते हैं, स्तन अल्प विकसित होते हैं। और ऐसी महिलाएं शरीर से चपटी होती हैं, शरीर कद छोटा होता है। हर 30,000 महिला में एक महिला ऐसी होती है जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। लेकिन जब लिंग गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता आती है तो हम इसे टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। टर्नर सिंड्रोम, जब लिंग गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होगी तो टर्नर सिंड्रोम। जैसे पूछा था टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम वह लक्षण है कि जिसमें एक एक्स लिंग गुणसूत्र महिलाओं में पाया जाता है, जिसके कारण शरीर की संपूर्ण वृद्धि रुक जाती है। ऐसी महिलाओं के गर्दन झालरदार, कद छोटे और फिर इसके बाद में वक्ष चपटा हुआ और अल्प विकसित। कभी कभी अगर इनकी शादी भी हो जाती है तो एक लड़की होती है, वह भी अपनी मदर की तरह, माता की तरह क्या होती है कि वो डाउन टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। तो अभी आपने इसमें देखा कि कई गुणसूत्रों की संख्या में विकार से डाउन सिंड्रोम, और जबकि टर्नर सिंड्रोम के कारण क्या होता है कि ऐसी महिलाएं नपुंसक या बांझ होती हैं। अधिकांश नपुंसक बांझ होती हैं और उनके संपूर्ण अंग अल्प विकसित होते हैं। यदा कदा कभी कोई बच्ची हो जाती है। इसके बाद क्या है कि डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम अनियमितता में आता है। कभी कभी टर्नर सिंड्रोम भी पूछ लिया जाता है। टर्नर सिंड्रोम में कभी कभी पुरुष और महिला में दोनों में हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत देखा जाए तो उसमें क्या होता है, पुरुषों में जैसे गुणसूत्र की संख्या यक्स यक्स वाई, यक्स 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 वाई, यक्स 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 वाई या यक्स 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 वाई आदि प्रकार के होते हैं, जिससे ऐसे पुरुषों और महिलाओं में क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर अधिक हो जाती है। ऐसे पुरुष कामुक, गुस्सैल, अति पुरुष होते हैं और ऐसी मादाएं मूर्ख तथा महिलाएं भी मूर्ख होती हैं, पुरुष भी मूर्ख होते हैं, कामुक होते हैं, लंबे कद के होते हैं, गुस्सैल होते हैं। इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ये हो गया, ये आप जैसा देख रहे हैं। इसी प्रकार टर्नर सिंड्रोम में एक ही यक्ष पाया जाता है और इनका किसी पुरुष से शादी हो जाता है तो ये केवल यक्ष से ही संयोग करता है, और वो भी क्या होता है एक यक्ष से संयोग करता है, वो लड़की बनती है लेकिन उसमें एक ही यक्ष गुणसूत्र पाया जाएगा। पिता से संयोग नहीं करेगा, लड़की बनेगी और वो होगी टर्नर सिंड्रोम वाली। और डाउन सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है।